वेरी अनफॉर्चुनेट। इसी चीज़ से मैं आई ट्राई टू ट्रांसलेट टू द नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ एजुकेशन इन द जेंडर स्टेरियोटाइप्स। मोस्टली वैसे पाकिस्तान में एजुकेशन ख़वातीन के लिए अब तो काफ़ी बेहतर हो गई है। इफ़ आई रिमेंबर अ फ्यू ईयर्स बैक अगर आप देखें तो, बल्कि आपको शायद बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि पहले इट वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग। अब तो हम कल्चरली भी वी आर कंफर्टेबल विद मेकिंग श्योर कि यार ख़वातीन को भी एजुकेटेड जो है वो एजुकेशन जो है वो देनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन जेंडर स्टीरियोटाइप्स? बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली जब हम स्कूल कॉलेज की बात करते हैं, जहाँ हम उस एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो कम से कम जो एजुकेटेड लॉट है वो तो बेहतर हो जाए ना, जेंडर जेंडर इक्वालिटी में, जेंडर एक्विटी में। जैसे अगर मेरी आप शायद आपको क्योंकि ज़ाहिर है इतना हम अनफॉर्चुनेटली पढ़ते भी नहीं है सोसाइटी, तो मेरी वैसे रिसर्च स्टडी है जो मैंने फाटा में की थी, जो आप ब्रुकिंग्स का जिक्र कर रहे हैं 2018 में, और वो स्टडी थी गर्ल्स एजुकेशन पे। ठीक है, और उस वक्त का डेटा ये बता रहा था कि वहाँ बच्चियों की तालीम सिर्फ 5% है। ठीक हो गया, और बॉयज़ की भी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, वही 30% के करीब है, लेकिन फिर भी कुछ तो है। और गर्ल्स के ठीक है मामले ना? में तो बिल्कुल ही वो। हाँ, और अगर हम स्टीरियोटाइप की बात करें, जो आपका क्वेश्चन है, देखिए स्टीरियोटाइप्स जो है वो डेवलप सोसाइटी में होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसकी करेक्शन में भी सोसाइटी का हाथ आना बहुत ज़रूरी है, कि हम खुद अपनी सोच कैसे बदलते हैं। उसमें मीडिया ने, मैंने देखा है, काफ़ी रोल प्ले किया है। बहुत मतलब अच्छे कुछ टॉपिक्स पे मीडिया ने काम किया है, और उससे कुछ अवेयरनेस भी आई है। और अगर आप मेरी स्टडी फाटा वाली उठा के देखेंगे तो उसमें एक मिथ बस्टर है, और वो ये है कि हम अक्सर सोचते हैं कि पेरेंट्स नहीं पढ़ाना चाहते। नहीं, पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं। ओके, ये हैरत की बात है ये ना, हैरत की बात है। मतलब हैरत की बात है। मैं पहली बार फाटा सुन में रहा हूँ। है ना, हाँ हाँ। फाटा में बच्चियों को लोग पढ़ाना चाहते हैं। अब आप मेरे से सवाल कर सकते हैं कि क्यों नहीं पढ़ाते फिर? हाँ, फिर ठीक है, क्यों नहीं पढ़ाते? एंड द रीजंस आर सोसाइटल एंड सिस्टेमिक। सिस्टेमिक में ये है कि आपके पास स्कूल्स ही नहीं है। प्राइमरी स्कूल्स कुछ मौजूद हैं, इसी वजह से प्राइमरी में फिर भी कुछ एनरोलमेंट है, लेकिन जैसे ही बच्ची सेकेंडरी स्कूल में जाती है तो स्कूल ही नहीं है, और अगर है तो वो इतना दूर है कि वो बच्ची वहाँ जा ही नहीं सकती। सेफ्टी का इशू है। तो हम स्टीरियोटाइप की बात कर रहे हैं ना, तो फिर वो माहौल अगर अच्छा होता है सोसाइटी में, तो वो बच्ची के लिए एक्सेसिबल होगा ना स्कूल, चाहे वो कितना भी दूर है। लेकिन अगर स्कूल से घर से स्कूल के दरमियान ऐसा हमने सोसाइटी बनाई हुई है जो बच्ची के लिए एक बहुत बड़ी हर्डल है, आपने कांटे बिछाए हुए हैं बीच में, तो बच्ची कैसे जाएगी? नहीं जाएगी। पेरेंट्स भी नहीं जाने देंगे, दे हैव फियर्स। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो कि अभी पब्लिश होगी तो आप लोगों को होगी। हमने एक स्टडी की है गर्ल्स डिसीजन मेकिंग के ऊपर, इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में। ओके। और आपको पता है बच्चियों ने क्या कहा? बच्चियों ने कहा कि ये जो सोसाइटी, मैंने उनसे लास्ट में क्वेश्चन किया, इंटरव्यूज होते हैं ज़ाहिर उनके, और फोकस ग्रुप डिस्कशंस होती हैं हमारी रिसर्च में, क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो हमने उनसे पूछा कि अच्छा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्होंने, क्योंकि ज़ाहिर बताया कि जो बच्चियाँ आगे कंटिन्यू नहीं कर सकेंगी तो ये रीजंस होंगी, इसकी वजह से वो मैट्रिक या एफए के बाद घर बैठ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वो हायर सेकेंडरी स्कूल था। तो हमने जब एंड में बिल्कुल इंटरव्यू खत्म हुआ तो हमने कहा कि अच्छा आप बताएं कि कोई एक प्रॉब्लम अगर वो सॉल्व हो जाए तो बहुत सारे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस योर यूनिवर्सिटीज। दे सेड के आदमियों और लड़कों को ठीक कर लें आप बाहर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि जब हम अकेले बाहर निकलते हैं तो हम सेफ खुद भी नहीं फील करते, और हमारे पेरेंट्स को भी फियर्स है। तो यहाँ से एक बात निकलती है, और वो ये निकलती है कि अगर हम पाकिस्तान में एज अ सोसाइटी ये तय कर लेते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करें, यानी लड़के ख़ास तौर पे और मर्द उन बच्चियों के लिए जो कि बाहर आती हैं, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पेरेंट अपनी बच्ची को बाहर भेजने से रोकेगा। ठीक है, तो फाटा में भी यही इशू था, और भी जगहों की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर आप खुद अपने इर्द गिर्द उठा के पूछ लें, है ना, ऐसे कि अगर बच्ची को, हर किसी को ये श्योरिटी है कि उसकी बच्ची अभी घर से बाहर जा रही है और शाम को बिल्कुल सेफ वापस आएगी। जैसे लड़कों के बारे में हम सोचते हैं, लड़का बाहर जाता है कि अभी हमने सोचा कि हाई पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएगा सिवाय एक्सीडेंट के, नहीं सोचते ना हम, लेकिन हम लड़की के बारे में सोचते हैं। एंड हु इज द रीजन? बॉयज एंड मेन। तो बॉयज एंड मेन हैव टू बी द एलाइज ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक हो गया, ताकि वो सोसाइटी में इजीली मूव कर सके, और जब वो मूव करेंगी तो फिर वो क्या नहीं कर सकती। राइट राइट। ठीक है ना।